हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आपकी सेहत तभी बेहतर रहेगी जब आप अपना ख्याल रखेंगे, और अगर सेहत बेहतर है तो फिर पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। In the hydrogen atom spectrum, the emission of the least energetic photon takes place during the transition from n is equal to 6th energy level to n is equal to question mark। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर आप हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू सम लोअर ऑर्बिट, तो वो कौन सी ट्रांजिशन है जिसमें सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज हो रहा है। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपने बताना है उस ट्रांजिशन के बारे में जिसमें सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए बोहर के एटॉमिक मॉडल का। साइंटिस्ट बोहर ने एटम के हवाले से एक मॉडल प्रेजेंट किया था जिसके कुछ पास्टुलेट्स थे। पहला पास्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ओरिजिनल ऑर्बिट, अलाउड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, उसकी एनर्जी रहती है कांस्टेंट। फिर से सुन लें, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अलाउड ऑर्बिट में है, अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में है जिससे उसका ताल्लुक है, उसमें वो रोटेट कर रहा है, ड्यूरिंग रोटेशन ना वो कोई एनर्जी लूज करता है ना वो एनर्जी गेन करता है, उसकी एनर्जी रहती है कांस्टेंट। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स से, बाहर की दुनिया से कोई फोटोन उसको अपनी एनर्जी दे दे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके लोअर ऑर्बिट से चला जाता है हायर ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट से चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है एक्साइटेड स्टेट में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करते। हायर ऑर्बिट में हाई एनर्जी की वजह से, एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अनकंफर्टेबल होते हैं और वो वापस आना चाहते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ या फिर किसी लोअर ऑर्बिट की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इन डायग्राम्स में इसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। चेक कीजिएगा, पहली डायग्राम में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिल रही है। बाहर से एनर्जी कौन दे रहा है? एक फोटोन। लाइट का फोटोन हो सकता है, एक्सरे का फोटोन हो सकता है। ये फोटोन आके स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है। जितनी एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, उसी एनर्जी के हिसाब से ये किसी हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। थोड़ी एनर्जी मिलेगी तो पहले ऑर्बिट से दूसरे में चला जाएगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो पहले से तीसरे में जाएगा, और ज़्यादा मिलेगी तो पहले से चौथे में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है एनर्जी गेन करके। कितना जंप करके किस शेल में जाएगा, किस हायर ऑर्बिट में जाएगा, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड पे। कितनी एनर्जी इसको मिली है बाहर की दुनिया से, उसी हिसाब से ये लोअर ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा होगा। यही बात यहाँ पे नीचे दिखाई गई है। इलेक्ट्रॉन मौजूद है लोअर ऑर्बिट में, एनर्जी जो है इसके ऊपर फॉल कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ सम इंसिडेंट फोटोन, और जैसे एनर्जी ये गेन करता है तो ये जंप करके चला जाता है किसी हायर ऑर्बिट में। लेकिन जब ये हायर ऑर्बिट में पहुंचता है तो वहाँ पर ये है अनकंफर्टेबल। हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं होती बिकॉज वो अनस्टेबल स्टेट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट की तरफ जाना चाहेगा। जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ ट्रांजिशन शो कर रहा है या जंपिंग कर रहा है, तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी पहले, उसी एनर्जी को ये इमिट करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आते हुए एनर्जी रिलीज होती है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ दिखाया गया है। पहले ये लोअर से हायर गया था, अब ये हायर से लोअर आ रहा है। एरो की डायरेक्शन चेक कीजिएगा। जब ये हायर से लोअर आ रहा है तो ये एनर्जी को रिलीज करता है। इतनी बात आपको कंफर्म होनी चाहिए बोहर के एटॉमिक मॉडल से।
यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हायर स्टेट से लोअर स्टेट में हो रही है तो जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, नज़दीक से जंपिंग हुई है, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन वो कितनी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, या चौथे से पहले में, या पांचवें से पहले में, तो एनर्जी रिलीज तो हो रही है फोटोन की शक्ल में, लेकिन उसकी आखिर वैल्यू कितनी है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है ये फार्मूला E = En - EP। आपके पास दो स्टेट्स की एनर्जी होनी चाहिए। कौन सी दो स्टेट्स? एक जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर रहा है और दूसरा जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच रहा है। अगर आपके पास ये दो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं तो आपने इनका डिफरेंस निकालना है, इनको माइनस करना है, आपको मिलेगी फोटोन की एनर्जी। यहाँ पर En है एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, EP है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह से बयान करें कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप करना शुरू किया और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुँचा है। इस डायग्राम को देख लें, दो स्टेट्स को मेंशन किया गया है। एक्साइटेड स्टेट जो कि हाई एनर्जी स्टेट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं करता बिकॉज ये अनस्टेबल स्टेट होती है, जबकि ग्राउंड स्टेट जो कि स्टेबल स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है। अब सपोज इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है छठे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में। मेरे पास इनकी एनर्जी वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करता तो ये वैल्यूज़ भी मैं याद रखता। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। गौर कीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है छठे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में तो आपने देखना है डिस्टेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी फोटोन की शक्ल में। हाई एनर्जी फोटोन रिलीज़ होगा अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है छठे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है छठे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है, तो ये जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी एज कंपेयर टू दी फर्स्ट ट्रांजिशन जो हमने स्टडी की उससे इसकी एनर्जी कम है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है छठे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, डिस्टेंस और रिड्यूस हुआ है, यहाँ जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी पहले वाले ट्रांजिशन से कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहे हैं छठे ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में, एनर्जी रिलीज तो होगी लेकिन कम होती जा रही है बिकॉज डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है बिटवीन एनर्जी लेवल्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर छठे से पाँचवें में जंप कर रहा है, छठे से पाँचवें में बहुत ही क्लोज है, बहुत डिस्टेंस कम है एनर्जी लेवल्स के दरमियान, तो ये जो फोटोन रिलीज होगा ये मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन होगा। कीप इन माइंड, हमारा क्वेश्चन यही था। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वो ट्रांजिशन बतानी थी जिसमें सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज हो। ऐसा तभी मुमकिन है जब नियरेस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आए, जैसे यहाँ पर है छठे ऑर्बिट से पाँचवें ऑर्बिट में। तो हमने क्वेश्चन आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ, चेक कीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन छठे ऑर्बिट से हो रही है पहले ऑर्बिट में, तो याद रखिएगा मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज होगा। हमसे पूछा गया था लीस्ट एनर्जी वाला फोटोन, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर छठे से तीसरे में हो रही है तो फोटोन रिलीज़ हो रहा है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। हमें चाहिए था लीस्ट वाला, ये नहीं होगा। अगर छठे से पाँचवें में ट्रांजिशन हो रही है तो यस, नियरेस्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर से लोअर स्टेट में तो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन रिलीज़ होगा। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो चेक कर लें। चौथा ऑर्बिट पाँचवें से थोड़ा दूर है तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको आप नोट कर लें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।